हेलो दोस्तों, तारो स्वागत है पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यो चैनल तो चलो चालू करा। राजस्थान आर्ट कल्चर में पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता नाम जरूर सुन रहे हो थारो। रामदेव जी, गोगा जी, पापू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, ये राजस्थान के लोक देवता है। लोक देवता तो बहुत है, भोमिया जी, मांगलिया मेहा जी बहुत है, लेकिन लोक देवताओं के अंदर भी हमारे पंचपीर हैं। पंचपीर वो होते हैं जिन्हें देखो, बीच में हिंदी मारवाड़ी दोनों काम में ले रहा हूँ, तो अच्छा लगे तो भी साबू देख लिया। तो पंचपीर क्या है? पंचपीर वो होते हैं जो पांच पंचपीर हमारे राजस्थान में। पंचपीर पंचपीर न सब पूजी। मैंने बोला पंचपीर मतलब सभी जाति धर्म के लोग जिन पूजी न बिन पंचपीर बोली। तो राजस्थान में पंचपीर कौन से हैं उनके बारे में बताऊं तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बनाई है पंचपीरा के बारे में। तो देखियो, हेडिंग डाल लियो थे पंचपीर। वह पहले तो थे डालियो लोक देवता, ऊपर लोक देवता, फिर पंचपीर। पंचपीर में लिखियो, या छोटी सी ट्रिक है, राम गोपा मांगे है। यह एक छोटी सी ट्रिक है, राम गोपा मांगा है। या पंचपीरा के लिए ट्रिक है। और लगभग क्वेश्चन ही नहीं यहाँ से ही आता है कि निम्न में से कौन पंचपीर नहीं है। तो राम से हो जाएगा रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मांग से मंगलिया मेहा जी, और ऐसे हड़बू जी। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मंगलिया मेहा जी और हड़बू जी, ये हैं हमारे पंच पीर, जिनकी सभी जाति धर्म के लोग पूजा करते हैं। वो होते हैं पंचपीर। राम गोपा मांगा है, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मंगलिया मेहा जी और हड़बू जी, ये हो गए पंचपीर। और अब आप बात करांगा पहला चोट रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का कब जन्म हुआ था, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो थे पहला नंबर पर लिख लियो रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म है ना, वो उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता इनका। आप यहाँ पे लिखना जन्म हुआ था विक्रम संवत 1462। और ईस्वी में लिखेंगे तब इसमें 57 जोड़ देंगे, नहीं 57 माइनस कर देंगे। 57 माइनस करेंगे तब ये होगा 1405 ईस्वी। जन्म हो गया विक्रम संवत 1462 और ईस्वी में 1405। और वहीं गांव का नाम उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। और अभी हम इसे बालोतरा भी लिख सकते हैं, ये नया जिला बन गया ना, तो बालोतरा भी आएगा। और इनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना, पिता अजमल जी तंवर, माता
माता जी का नाम है मीणा दे। ये क्वेश्चन आया था सीईटी में, सीईटी 2023, 11 फरवरी, सेकेंड शिफ्ट। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे कौन की राजकुमारी थी ये थी अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री। अमरकोट के दलजी सोडा की अपंग पुत्री थी ये। दो भाई थे रामदेव जी, दो भाई थे, बड़े भाई थे बीरम देव, दो भाई थे। एक का नाम था बीरम देव, एक का नाम था रामदेव जी। बीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार। कृष्ण जी का अवतार। इनका मंदिर रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर। कब लगता है मेला ये मेला लगता है इसका मेला लगता है रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेवरा जैसलमेर में और इनकी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, नेजा कहते हैं। और इनके जो चरण चिन्ह को क्या कहते हैं? पगली। चरण चिन्ह को पगली कहते हैं। वहीं बात करें तो रामदेव जी के उपनाम में रामसारा पीर, रोनीचारा धनी। रामसा पीर और रोनीचारा धनी। प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में हो गया, रामदेवरिया कश्मीर बालोतरा में है। और रामदेव जी दिल्ली के शासक। उपनाम रामसारा पीर रोनीचारा धनी। इनका घोड़ा लीला। और इनके गुरु बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी।
जोधपुर। यहाँ पर रामदेव जी के गुरु थे पालीनाथ जी, इनका मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? जीवित समाधि जीवित समाधि इन्होंने राम सरोवर झील के किनारे, राम सरोवर झील के किनारे, राम सरोवर झील के किनारे समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनकी एक धर्म बहन थी, इनकी धर्म बहन डालीबाई, डालीबाई मेघवाल। और रामदेव जी के जो जागरण होते हैं, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण उनको जम्मा कहते हैं, जम्मा। और ये मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना रामदेव जी के, मेघवाल जाति के भक्त, उनको रिखिया कहते हैं, रिखिया। ये क्वेश्चन आया था हाउसकीपर 2022 में। रिखिया कहते हैं, इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है चरण चिन्ह उनके पगली होइगे। पंचरक उपनाम राम सापी, रूनी चारा धनी घोड़ा इनका लीला था। गुरु बालीनाथ जी थे। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मेला, इनके गुरु का मंदिर है। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। और इनके जो भक्त होते हैं ना, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को ब्यावले कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन होते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। फड़ का वाचन, इनकी जो फड़ है रामदेव जी की, फड़ का वाचन है, फड़ का वाचन रावण हत्था, वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और यह है एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे।
इन्होंने 24 बाणियों नामक ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी के बाद हमारे अगले लोक देवता बाबूजी राठौड़। तो हेडिंग डाल लो 2 नंबर, बाबूजी राठौड़। बाबूजी के बारे में आपसे बात करूं तो बाबूजी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। बाबूजी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। जन्म कोलूमंड फलोदी। कोलूमंड फलोदी, फलोदी अब जिला बन गया है तो फलोदी जिले में हुआ था। और इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। धांधल जी राठौड़। और ये किनके वंशज थे? राव सिंहा के वंशज। बाबूजी राठौड़ किनके वंशज थे? राव सिंहा के वंशज थे। और इनकी माता का नाम था, आप इसी हिसाब से नोट्स बनाना, ऐसे बाबूजी राठौड़ लिख के फिर 14वीं शताब्दी, जन्म कोलूमंड फलोदी, पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़, ये किनके वंशज थे? राव सिंहा के वंशज। ऐसे ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ऐसे लिखने बैठोगे, इन बाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था, तो वो अब ये टाइम नहीं है, वो हमें 12th लेवल से पहले लिखते थे। अब हम कंपटीशन लाइन में है तो शॉर्ट जितने हो सके उतने शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट से पढ़ने में भी आसानी होती है और याद होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी माता का नाम था कमला दे। पत्नी, बाबूजी की पत्नी का नाम था फुल्लम दे या फिर सुप्यार दे। फुल्लम दे या सुपार दे। कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री। सोडा की पुत्री थी ये, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री। और बाबूजी की घोड़ी, केसर काल में घोड़ी। बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर काली, झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध हैं। देवल, ये केसर काल में घोड़ी थी नहीं, देवल चांदनी की घोड़ी थी पहले। देवल चांदनी ने इनको एक तरह से गिफ्ट में दी थी, उपहार स्वरूप। थोड़ी खांसी आ रही है, जुकाम है, गला एकदम जाम में बैठा हुआ बस गला। तो फिर अगली लाइन में आता है गुजरात शासक। गुजरात का शासक था अन्ना बघेला। ये गुजरात का शासक था। अन्ना बघेला से विद्रोह, करके सात थोरी भाइयों को बाबूजी ने
शरण दी। इनका बहनोई था जिंदराव खिच्ची। इनका बहनोई इनका बहनोई जिंदराव खिच्ची। कहाँ का था ये? जायल नागौर का वासी था ये जिंदराव खिच्ची, जो देवल चारणी की गायों को ले गया था चुरा कर। देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया। गांव, एक गांव है देंचू गांव। देंचू गांव कहाँ पे है? देंचू गांव जोधपुर में। देंचू गांव में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। वीरगति को प्राप्त। देंचू गांव जोधपुर में मतलब युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और यहीं पर इनकी बाबूजी की समाधि है। बाबूजी की समाधि भी यही है। वहीं बात करें तो वहीं हम बात करें तो बाबूजी महाराज के उपनामों के बारे में। उपनाम, जितने भी लोक देवता हैं सभी के उपनाम हैं। तो बाबूजी के उपनाम है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता। प्लेग एक बीमारी है, तो बाबूजी महाराज प्लेग रक्षक तो देवता है। ऊंटों के देवता, ऊंटों के भी ये देवता है। मारवाड़ में, ये भी लिख लो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय किनको मिलता है? बाबूजी महाराज को। वहीं इनके मंदिर के बारे में बात करें तो बाबूजी महाराज के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं? तो कोल्लू में है, कोल्लू मंड, आहड़, उदयपुर। एक कोल्लू मंड में है, आहड़ उदयपुर में है। और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या। बाबूजी महाराज का मेला लगता है चैत्र अमावस्या। और बाईं ओर झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध है।
बाई और जुखिपा के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनका बौद्ध चिन्ह भल्ला, हाथ में भल्ला लिए हुए इनका बौद्ध चिन्ह है। कोल्लूमंड 8 में इनका मंदिर है। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाई और जुखिपा के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध चिन्ह इनका भाला है। गोरक्षक देवता है, लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। प्लेग रक्षक देवता है, ऊँटों के देवता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और इधर लिख लेना, रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य मानती है। आराध्य मतलब पूर्वज, एक तरह से पूर्वज कुल देवता, आराध्य देवता मानती है। मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। तो ये बात भी आप लिख लेना। मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। बाबू जी के पवाड़े हैं जो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। नायक या रेबारी जाति गाती हैं। तो इनके गाथा गीत हैं जिनको क्या कहा जाता है, बाबू जी के पवाड़े। बाबू जी के पवाड़े इनके ये गाथा गीत है जो बाबू जी की याद में गाए जाते हैं। बाबू जी के पवाड़े कौन गाता है, रेबारी या नायक जाति के लोग। तो आप लिख लेना, रेबारी या नायक जाति द्वारा। और रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ बाची जाती है, बाबू जी की फड़। तो यहीं पे लिख लेना, बाबू जी की फड़, बाबू जी की फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति द्वारा गाया जाता है। और तो यही बाबू जी राठौड़ भी, बाबू जी के बारे में हमने भी पूरी जानकारी लिख ली है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और रामदेव जी के बारे में लिख ली है। और अगले लोक देवता हैं गोगाजी चौहान। तो गोगाजी चौहान के बारे में लिखेंगे अब। अगले लोक देवता है गोगाजी चौहान। तो यहाँ पे लिख लेना 3 नंबर हेडिंग लगाकर, गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान। तो गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था, गोगाजी चौहान का जन्म 946 ईस्वी ददरेवा गांव चूरू में। ये यहाँ पर गोगाजी का जन्म हुआ था, ददरेवा गांव चूरू। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह। ये पिताजी, माताजी, पत्नी, इनका नाम अच्छे से याद ध्यान में रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है।
पिताजी का नाम जेवर सिंह और इनकी माताजी का नाम बत्सल देवी। ये पिताजी हो गए, माताजी हो गए। और इनका विवाह हुआ था, ये पत्नी केलम दे, इनकी पत्नी का नाम हो गया केलम दे। केलम दे कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। कोल्लूमंड की राजकुमारी। गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने मौसेरे भाई थे इनके, अर्जुन व सुरजन। तो इनके ये आपने अपने नोट्स में लिखना है, मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन के साथ जमीन विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों मौसेरे भाई मुसलमानों की फौज ले आए। मतलब इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सुरजन, उनके साथ इनका जमीन विवाद चल रहा था। तो दोनों भाइयों ने मुसलमान की फौज ले आए और गोगा जी की गायों को घेर लिया। मतलब एकदम फिल्मी अंदाज में गोगा जी की गायों को चारों तरफ से घेर लिया। इस युद्ध में गोगा जी हर जगह दिखाई दिए। मतलब इस युद्ध में गोगा जी हर जगह दिखाई दिए, चारों तरफ। तब महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर मतलब देवताओं के देवता, यानी कि साक्षात देवताओं के देवता का। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके गुरु को नाम था गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। मुसलमान गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। मुसलमान इनको गोगा पीर कहते हैं, हिंदू नागराज कहते हैं। गोगा बापा भी कहा जाता है। बेटे केसरिया कुंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो आप याद लिखेंगे, इनके बेटे केसरिया कुंवर जी इनके बेटे थे।
बेटे के थान पर, मतलब थान यानी मंदिर, चबूतरा पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लाइन है इनका। थान, थान यानी कि एक तरह से चबूतरा, चबूतरे को कहते हैं जो मंदिर के आगे जो बैठने की जगह आती है ना, उनको थान। तो इनके खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान है। और इनके पत्थर पर सर्प की आकृति। इनके लिए मारवाड़ में कहावत प्रचलित है गोगा जी के लिए, गांव गांव खेजड़ी, गांव गोगो। गांव खेजड़ी और गांव गोगो। और इनके जो युद्ध में इनका जो शरीर नीचे का धड़ है वो अलग रहा था और शीश अलग जगह गिरा था। तो इनके शीश इनका गिरा था, शीश गिरा दद्रेवा चूरू, इसे कहते हैं शीश मेड़ी। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में धड़ गिरा तो उसे कहते हैं दुर्मेड़ी। इम्पोर्टेंट है दोनों बात, शीश मेड़ी, दुर्मेड़ी। वही इनके बात करते हैं मेले की। वही बात करते हैं मेला। इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। इसे गोगा अष्टमी भी कहते हैं या गोगा नवमी। शीशमेड़ी दद्रेवा चूरू में है और दुर्मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी बोल दो या दुर्मेड़ी। तो गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने और उनको आधुनिक स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा जी की ओल्डी, यहाँ पे आप नोट लगा के लिखेंगे, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी क्या होती है? झोपड़ी। ये कहाँ पे है? खिलेरियों की ढाणी। सांचौर। खिलेरियों की ढाणी सांचौर। इनकी घोड़ी थी इनकी नीली घोड़ी। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की रखड़ी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। इसमें 9 गांठ होती हैं
और एक इन गोगा जी के एक ग्रंथ लिखा है गोगा जी के बारे में, गोगाजीरा रसावला ग्रंथ, गोगाजीरा रसावला ग्रंथ, ये लिखा है बिट्टू मेहा ने, बिट्टू मेहा ने। यह है गोगा जी का रसावला ग्रंथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी, गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी खिलेरी हुई ढाणी साचोर, और गोगा मेडी एक मंदिर है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आधुनिक स्वरूप में महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। मकबरे नुमा आकृति है। और शिशमेड़ी, ददरेवा चूरू, दूरमेड़ी नौहर, हनुमानगढ़। तो ये बात है गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में हुआ था ददरेवा चूरू में। जेवल सिंह इनके पिताजी का नाम है, बादशाह देवी इनके माताजी का नाम है, इनकी पत्नी कैलमदे, और इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। और गायों की रक्षा की ये मौसेरे भाई थे इनके। अर्जुन और सर्जन उनके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जाहर पीर इनको कहा जाता है। सर्पदंश होने पर इनकी पूजा की जाती है, मतलब सांप के काटने पर गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी को मुसलमान सभी धर्म के मानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर देखना क्लास को। और ये नोट्स आप बना लेना। रोज़ एक आर्ट कल्चर की क्लास आएगी, हिस्ट्री की भी आएगी और ज्योग्राफी की भी आएगी, और एक क्लास आएगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री की। तो चैनल से ज़रूर जुड़ना। धन्यवाद दोस्तों।